हेलो। हाँ कौन? जी मैम, हम सीमांचल न्यूज़ से अजय कुमार बोल रहे हैं मैम। हाँ बोलिए। मैम आप बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी का यूनियन जिला अध्यक्ष हैं। हाँ जी मैम, तो मैम कुछ जानकारी चाहिए था मैम। हाँ पूछिए ना। जी मैम, बोल रहे थे कि जलालगढ़ में जो है हम्म यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र से हम्म 2000 रुपया लिया जा रहा है। अब देखिए इसके बारे में तो हमको नहीं पता है। जी मैम, हम गए थे आंगनवाड़ी केंद्र पे गए थे, उनका इंटरव्यू लिए हुए अच्छा हैं। अच्छा तो अच्छा उनके पास मेरे पास एविडेंस अप्रूव्ड है, वो खबर भी चला है। तो हमको अच्छा। हमको पता चला कि यानी आप लोगों का यूनियन जो है वो सेविका का मदद करता है। हम लोग का यूनियन क्या करता है? यानी सेविका को, यानी कोई भी अगर ये होता है तो मदद करते हैं ना आप लोग। हाँ बिल्कुल करते हैं। तो मैम इसमें क्या आप लोग मदद करेंगे क्या? इसमें देखिए अगर मेरे पास प्रूफ रहेगा, सेविका प्रूफ के साथ देगी तो जरूर इस पर पहल हम लोग करेंगे। जी मैम, क्योंकि हम जब फील्ड गए हैं मैम, तो हाँ क्योंकि हाँ ये लोग जो 2000 रुपया यानी हम्म आंगनबाड़ी केंद्र से ले लेते हैं, हम्म उनके बाद जो सेविका को वहाँ पे THR वितरण करना होता है जो हाँ कि। उसके बाद कितना पैसा कितना ले लेगी, काम तो करवाइए। जी मैम, और वहाँ पे अगर वो लोग नहीं देती है तो हाँ उनके बाद जो वहाँ पे लाभार्थी जो है उनसे लड़ती है। हाँ बिल्कुल लड़ेगी, क्यों जी, नहीं लड़ेगी। तो वही हम कितने यानी लगभग कई केंद्र पे गए, उनका हम हम्म इंटरव्यू है मेरे पास, उसका न्यूज़ भी, हाँ खबर भी हम चलाए हुए हैं। हाँ हाँ तो हाँ। एविडेंस भी है मैम। तो यानी अच्छा जो है कि वो हर केंद्र से लिया जा रहा है, जैसे कि यानी सेविका के द्वारा बताया गया अच्छा। हाँ 121 केंद्र है, यानी लगभग केंद्रों में से लिया जाता है 2000 रुपया। अच्छा उसके बाद अच्छा। किशोरी का जो पोषाहार आता है मैम, उनसे भी हाँ उन लोगों के द्वारा बताया गया कि यानी 3500 रुपया लिया जा रहा है। तो मैम इसमें आप देखिए लोग। किशोरी का तो हम लोगों के यहाँ अभी नहीं आ रहा है, पहले आया था तो हम लोग वितरण ही किए थे। जी जी। तो अभी किशोरी का तो अब क्या मैटर है इस चीज को तो अभी तक हम जान नहीं रहे थे। अभी आपसे पता चला है तो देख बात तो हम भी बात कर लेते हैं, देखते हैं। अगर वैसा अगर है, प्रूफ है, एविडेंस है तो इसको चलाने में हमको नहीं लगता है कि पहले पदाधिकारी से बात कर लिया जाए कि इस तरह का हो रहा है, आप लोग इस पर रोक लगाइए, नहीं तो इस चैनल को हम चला देंगे। जी मैम, नहीं, हम लोग यानी बात करने का भी प्रयास किए LS से, यानी LS का उसका नाम भी बोल रहे हैं इसमें। तो अच्छा उनसे भी हम लोग बात करने का प्रयास किए, तो वो लोग बताएगा ऐसा कुछ नहीं। तो उनके बाद हम अच्छा। लोग CDPO सर से भी मिलने का प्रयास किए। तो हाँ हाँ। CDPO सर के द्वारा बताया गया कि देखिए हम तो रिजाइन दे चुके हैं। तो अच्छा ये तो रिजाइन दे दिए, हम बोले ठीक है सर, आप दे दिए हैं, कम से कम तो आप तो वीडियो तो देखे हैं, तो क्या सत्यता है जो कि फील्ड में यानी आपका सेविका, आप ही का सेविका न बोल रही है, हम तो नहीं बोल रहे हैं। हम्म। तो कई केंद्रों पे जो है कि वो लोगों का चापाकल नहीं है, कई केंद्रों पे ट्यूबवेल नहीं हाँ है। समस्या तो बहुत सारा है, तो जब सेंटर पे आए उतरिएगा ना, समस्या बहुत सारा है। जी जी। सरकारी रेट को लेकर के, बाजार के रेट को लेकर के, टिवेल नहीं है, उस तरह का सबका भवन बना हुआ नहीं है, तो समस्या तो बहुत सारा है। जी मैम, तो मेरा यही है सिर्फ कि मैम जो लाभार्थी का यानी सेविका का जो पैसा आता है मैम, वो हम्म। उनको मिले और वो हाँ लाभार्थी जाके वितरण करें। जिस मद का पैसा रहता है हाँ, वो उस मद में जाना चाहिए। मेरा बस यही है। और उनके बाद हर आंगनवाड़ी केंद्र पे जो है चापाकल, बाथरूम नहीं है मैम। वहाँ पे बच्चे हम्म। कौन देते हैं, मतलब छोटा छोटा बच्चे रहते हैं उनके बाद सही फिर, बात है। तो वहाँ पे कोई बच्चे को आने नहीं देते हैं, उनके बाद सेविका को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि ज़मीनी स्तर पे काम हो, बस मेरा मकसद यही, बाकी कुछ नहीं है मैम कि चलो किसी का पर्सनली कि उसका एक खबर ये नहीं है। क्योंकि हम सबसे बात करने का प्रयास किए, हमको लगा कि इस विषय में आप कुछ कर सकते हैं। तो देखिए हमको अगर सेविका बोलेगी जी तो हम तो पदाधिकारी से पहले पहले तो बात ही ना करेंगे, जी। जी उसके बाद ही ना कोई बात आदमी कर सकता है। जी। जी हाँ आपको बोली है, एविडेंस दी है तो आप इसको चला सकते हैं। जी मैम, एक केंद्र का नहीं मैम, मेरे पास 3-4 केंद्र का है। हाँ हाँ होगा ही, ऐसा जी नहीं है कि नहीं होगा। हम ये नहीं बोलते कि नहीं ही होगा, हो भी सकता है। क्योंकि सेविका इतना प्रताड़ित सेविका को किया जाता है ना जी जी। कि वो अजीज हो गई है। जी मैम, ये तो क्योंकि मैं। समझिए कि एक तो है कि सेविका पद है जिसके कारण से ये कर रही है, और एक बात ये भी है, सेविका अगर डूबने लगेगी उस साथ में कितना को लेके डूबेगी उसका अंत नहीं है। जी जी मैम, तो मैम अगर कोई अगर बोल भी देती है तो हम्म
वो लोगों को जो है यानी एलएस के द्वारा बोला गया कि जो हमें बाइट दिए थे, इंटरव्यू दिए थे मैम, वो लोगों को ऑफिस में बुला के उनका मोबाइल को ऑफ करके फिर उनको डांटा जाता। तो हम ये बात सीडीपीओ सर के पास भी रखेंगे, ऐसा आखिर क्यों सर? मान लेते हैं उससे पैसा ले रहे हैं तभी तो बोल रहा, आप नहीं लेते तो नहीं बोलता। आप मत लीजिए ना भाई, आप काम करवाइए ना, आप काम करवाइए ना। जी मैम, वही हम भी यानी बात किए हैं, तो सोचे कि देखिए मेरा एक ही सर से कहना था क्या मैम कि आप अपना यानी देखिए वरीय पदाधिकारी काम भी होता है कि आप अपना यानी 121 केंद्र, हम जलालगढ़ से बोल रहे हैं मैम, तो 121 केंद्र है आंगनबाड़ी, तो आप सेविका सहायिका को बुलाइए और यानी ऑन रिकॉर्ड कैमरा में बोलिए कि सर कि आपकी यानी किसी को 1 रुपया देने का जरूरत नहीं है, वो तो सर उसका कर्तव्य भी है ना मैम। तो मेरा कहाँ कुछ उनको हम बोले, तो ये भी तो कर सकता था, लेकिन मैम इनमें देखें कि ये लोग कुछ नहीं किया। तो नहीं करने के बाद हम फिर से फील्ड में उतरे मैम। फील्ड में उतरने के बाद तब हम और गहराई तक गए। बहुत सेंटर पे जो है कि सेविका के द्वारा बताया गया कि यानी THR हम दिए हैं, तो गए सेंटर पे तो लाभार्थी के पास तो बोला कि नहीं मिला ही नहीं है। तो क्योंकि मैम उनसे जब पैसा ले रहा है तो वो पैसा कहाँ से देगा लाभार्थी को? वो पैसा कहाँ से देगी लाभार्थी? लाभार्थी तो मैम देखिए मैम, ये लोग यानी कागज के पन्ने पे वो रिपोर्ट जो है कि बाल विकास परियोजना को दे देता है। देखिए ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे कुछ परसेंट तो सेविका की भी गलती है, क्योंकि जो आप उसको दे रहे हैं उस चीज को आप फील्ड में बांट दीजिए और बोलिए कि हाँ आप फील्ड में जांच कर लीजिए। जी मैम, लेकिन नहीं मैम, ऐसा तो यानी हमको लग रहा है 2-3% होगा जो कि पैसा नहीं देता, लेकिन लगभग सब दे रहा है और कोई बोलेगा नहीं मैम। नहीं बोलेगी, हाँ जी मैम, सही बात है, नहीं बोलेगी। वो ऐसे नहीं बोली है मैम। जब हम लोग यानी फील्ड विजिट किए, फील्ड में जब लाभार्थी के पास पहुंचे उनके बाद ही बोला। ऐसे बोलिएगा मैम, गए आप पूछिएगा तो बोल देगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो हम ये नहीं, हम देखिए मैम सेविका के यानी साथ में है और हम चाहते हैं मैम कि देखिए नीचे स्तर पे यानी काम होगा तभी यानी कहीं पे भी जो बाल विकास परियोजना का सोच है तब तो डेवलप होगा ना मैम। सही बात है, सरकार इस योजना को चला रही है सुधार के लिए, जी मैम, के लिए चला रही है। जब मैम यहाँ तो भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है, कहने का बात नहीं। जी मैम, वही तो यानी जब तक यानी बच्चे देखिए यहीं से पढ़ना भी शुरू करता है, यहीं से उसका स्वास्थ्य भी शारीरिक मानसिक दोनों होता है मैम। यहीं से पड़ता है जी, तो वही हम सोचे कि आपसे एक बार बात करें। तो बात करने के बाद आप लोग यूनियन चलाते हैं मैम, कहीं आप लोगों के द्वारा कुछ इनमें कुछ आवाज आप लोग उठाइएगा। हम भी बात करते हैं, ठीक है। जी मैम, अगर आपको इनका वीडियो चाहिएगा तो आपका जलालगढ़ में प्रखंड में अगर कोई होगा तो उनसे आप मंगा लीजिएगा। हाँ, प्रखंड में तो है, मुन्ना जी है ना। जी मैम, आप बात कर लीजिएगा और हमको लग रहा है कि आप एक बार DPO मैम से बात कीजिए, नहीं तो हम फिर अभी बात करते हैं। आप एक बार अपने स्तर से भी अच्छा ठीक है, इस बात को रखिए। मुन्ना जी से बात करके तब इसको फिर देखते हैं। ठीक मैम, थैंक यू मैम। मैम आपका नाम क्या हुआ मैम? अंजू सिंह कुशवाहा। ये थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए ना। अंजू सिंह कुशवाहा, आंगनबाड़ी सेविका, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष, राज्य उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया नेशनल काउंसिल मेंबर। जी ठीक है मैम। मैम ये वीडियो जो है ये आपका रिकॉर्ड हुआ था मैम, ये न्यूज में चल सकता है क्या? हाँ चला सकते हैं, देख लीजिए, इसको चलाने लायक होगा तो चलाइएगा। जी मैम, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैम, अभी हम लोग भी तो बात किए हैं, यानी वही मुद्दे किए हैं कि जो कि धरातल पे होना चाहिए, बाकी तो हम लोग बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि मैम हम आपसे कल या परसों मिलते हैं, हम कटिहार चले गए थे, इसी कारण से नहीं मिले। तो हम अगर आते हैं तो आपसे हम मिल के आपका इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद DPO मैम के पास जो जाएंगे उनका भी इंटरव्यू करना है। ठीक है मैम, पहले आप पता कर लीजिएगा। ठीक मैम, धन्यवाद।